मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा ने कहा, राज्य सरकार वृद्धजनों के कल्याण और धार्मिक पर्यटन को विकसित करने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना बुजुर्गों के तीर्थटन की मनोकामना को पूरा करने का माध्यम बन रहा। इस योजना के माध्यम से 1 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के विभिन्न तीर्थ स्थल के दर्शन की अभिलाषा पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर सोमनाथ यात्रा शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में माता पिता बुजुर्गों का सम्मान सर्वोपरि है। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि जीवन में पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन करें। राज्य सरकार का प्रयास है कि कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपने तीर्थ यात्रा की इच्छा से वंचित न रहे। उन्होंने भारतीय संस्कृति अटल, अमिट और अद्वितीय है तथा सोमनाथ मंदिर देश की इसी आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। इस मंदिर को कई बार तोड़ा और लूटा गया, लेकिन शक्ति स्वाभिमान के साथ ये पुनः स्थापित हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा, मंदिर के पुनर्निर्माण में 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की पहल की, जो हमारी संस्कृति चेतना का महापर्व है। इस यात्रा के माध्यम से प्रदेश के तीर्थयात्रियों को भी इस पुण्य कार्य में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। भारत माता की। थोड़ा हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठाइए पीछे से, और ये मुट्ठी बीची है हनुमान जी की। भारत माता की, भारत माता की। सोमनाथ महादेव की, झारखंड महादेव की, गिरिराज धरण की, वंशे वारे की, सालासर बालाजी की, खाटू श्याम की, मेहंदीपुर वाला जी की, गोविंद देव जी की, आप सभी की। आज के इस सोमनाथ यात्रा 2026 के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, देवस्थान मंत्री भाई जोराराम कुमावत जी, हमारे जयपुर जिले के प्रभारी मंत्री, विधि मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री भाई जोगाराम पटेल जी, तीसरे हमारे गृह राज्य मंत्री भाई जवाहर सिंह जी मैडम साहब, हमारी जयपुर की लोकप्रिय सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, शासन सचिव देवस्थान विभाग श्रीमती सुची त्यागी जी, आयुक्त देवस्थान विभाग सुश्री प्रज्ञा केवल रमानी जी, डीआरएम श्री रवि जैन जी, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक IRCTC श्री मुकेश सैनी जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई अमित गोयल जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे अधिकारीगण, पार्टी के कार्यकर्तागण, और मेरे सामने बैठे मेरे वो सभी वरिष्ठ जन, मेरे वे सभी मेरे सम्माननीय, मेरे पितातुल जो इस यात्रा को जा रहे हैं, ऐसे सभी मेरे भाई और बहनों, मेरे सभी अग्रज, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी का यहाँ आने पर मैं स्वागत करता हूं। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। वो खुशी इसलिए हो रही है कि मेरे सामने दो भाई मेरे खड़े हुए हैं। उन्होंने अपने कंधे पर कावड़ में अपने माता पिता की तस्वीर ले रखी है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति के अंदर है। जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं हैं, हमारे बुजुर्ग ताऊ हैं, उनका जीवन का ये संकल्प होता है कि जब अपने घर गृहस्थी के कार्य से जब वो फ्री हो जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह करके, तो उनके मन में एक बात आती है
कि मैं क्यों ना कोई तीर्थाटन करके आऊं। कहीं ना कहीं मैं किसी ना किसी धाम में मैं जाऊं, वहां जाकर के मैं दर्शन करके आऊं। मेरे भाई और बहनों, हम जानते हैं कुछ तो ऐसे मेरे हैं भाई बहन, वो जा सकते हैं, वो बस से, ट्रेन से, हवाई जहाज से जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके मन में कल्पना तो आती है लेकिन पूरी नहीं हो पाती है। हम चाहते हैं कि ऐसा कोई भी हमारा बुजुर्ग नहीं रहे, कोई भी हमारी माता नहीं रहे, कोई भी हमारा ताऊ काका नहीं रहे जो उसके मन में यात्रा करने की हो और वो यात्रा नहीं कर पाए। इसलिए हमने इस यात्रा को प्रारंभ किया है, जिसे सभी जाकर के पूर्ण रूप से यात्रा करके आए। पहले हम देखते थे, ट्रेन में जाते थे, ट्रेन में गर्मी होती थी, बड़ी परेशानी होती थी। हमने कहा कि नहीं, हमारे वो बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। इसलिए हम उनको एसी गाड़ी के अंदर भेजेंगे जिससे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि आप लगभग 1000 हमारे भाई सोमनाथ तीर्थ यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। आप सभी श्रद्धालुओं का, आप सभी का मुझे आशीर्वाद लेने का, जो मेरे को यहाँ आकर के जो आपका आशीर्वाद मिला है, आपके दर्शन का लाभ हुआ है, निश्चित रूप से मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा शुभ हो। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग है जो पूजा जाता है वो सोमनाथ है, और आप बाबा सोमनाथ की यात्रा के लिए जा रहे हैं। वही नहीं, आपको वहां उसके साथ साथ नागेश्वर भगवान भी मिलेंगे। आप भेड़ द्वारका भी जाएंगे, द्वारका भी जाएंगे। मन में हमेशा ये रहता है कि हम द्वारका नहीं देखा, सोमनाथ नहीं देखा। भगवान ने जहां जाकर के अलग ही अपना द्वारका धाम बनाया था, और आप सभी जानते हैं कि उन ऐसे स्थानों पर जाने से निश्चित रूप से हमारे मन में वो शांति का भाव, आध्यात्मिकता का भाव जो आता है, वो हमारे ऐसे स्थानों से आता है। वो हमारे लिए बहुत ही हमारे गर्व की बात होती है कि हम हमारे ऐसे स्थान पर तीर्थाटन के लिए जाते हैं, तो हमें गर्व की अनुभूति भी होती है। और आपने देखा है, क्योंकि यह हजारों सालों तक ऐसे लोगों ने राज किया। कभी यहाँ हूण आए, कुषाण आए, इस्लाम आया, अंग्रेज आए, उन्होंने हमारी संस्कृति को मिटाने का काम किया, हमारे मंदिरों को विखंडित किया, खंडित किया। लेकिन मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, यह संस्कृति वो संस्कृति है, मिटाने वाले मर गए, लेकिन आज भी हमारी संस्कृति बिल्कुल पूरा सीना तान के खड़ी है। कई बार हमारे सोमनाथ मंदिर को मिटाने का काम किया, लेकिन जब जब मिटाने का काम किया, बहुत ताकत के साथ पुनर्निर्माण हुआ और उस स्थान को और ज्यादा ताकत मिली, क्योंकि हमारी जिनमें आस्था है, भगवान भोले शंकर, भगवान द्वारकाधीश, वो ऐसे हैं कि वो कभी भी उनकी जो हमारे अंदर उनके प्रति जो आस्था है और जो जन जागरण के माध्यम से वो जिस तरह से उन्होंने हमेशा
कितना ही भी उन लोगों ने हमारे को खंडित करने का काम किया, लेकिन हम और दोहरी ताकत के साथ हम आगे बढ़े हैं। कई बार मंदिर तोड़ा, लूटा गया, लेकिन हम स्वाभिमान के साथ पुनः स्थापित किया गया। और हम कह सकते हैं कि पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। और आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री जी ने अगले 1000 दिनों के लिए विशेष पूजा की भी घोषणा की है। और उसी पूजा के अवसर पर आप सभी को जाने का मौका मिल रहा है। इस यात्रा के माध्यम से सभी को इस पुण्य कार्य का अवसर मिल रहा है। हमारी संस्कृति में बड़ों का सम्मान, समाज के बुजुर्गों का आदर, अनुभव, उनके संस्कार, जीवन मूल्य, ये बहुत है, ये हमारी धरोहर है। और मैं कहना चाहता हूं, आप जिस तरह से आप अपने जीवन के जो आपने समय देखा है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आपने देखा होगा। क्योंकि पहले सुनते थे, गांव में से कोई 1-2 लोग जाते थे यात्रा के लिए, वो आते थे तो उसको गांव में से निकल करके परिक्रमा पूरे गांव की लगती थी, पूरा गांव उनको विदा करता था। आते थे तो सभी लेने जाते थे, उसके बाद परिक्रमा लगती थी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी भी यात्रा वो ही है। आपका अनुभव हमारी शक्ति है, आपका आशीर्वाद हमारी ताकत है। पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन कर हर व्यक्ति की इच्छा पूर्ण होती है, आत्मिक शांति मिलती है। मैं वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के संचालन के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये यात्रा हमारी लगातार चलती रहेगी। हम हमारे बुजुर्गों को इस तरह की यात्रा आगे भी कराते रहेंगे। आपने देखा होगा,